हाय। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ इंडसइंड बैंक के ऊपर मेरा जो व्यू है और एनालिसिस है उसे शेयर करना चाहूँगा। बट ये कोई भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और एग्जाम्पल पर्पस में है। मेरा खुद का व्यू है, खुद का एनालिसिस है। सो इंडसइंड बैंक ये बैंकिंग सेक्टर से है। इस टाइम पर ये इंडिया का 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और बैंकिंग सेक्टर का ग्रो होना ये तो जाहिर सी बात है। बैंकिंग सेक्टर को आप स्टॉक मार्केट का मदर सेक्टर भी बोल सकते हो। अगर किसी कंट्री का इकोनॉमी ग्रो हो, सारे बिजनेसेस ग्रो हो, स्टॉक मार्केट ग्रो हो, तो बैंकिंग सेक्टर को भी ग्रो होना ही पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर के बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं पाएगा, क्योंकि जितना भी बिजनेसेस है उनका जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू से ही करना पड़ेगा। सो इस लॉजिक को समझना है। और इंडिया अभी ग्रोइंग कंट्री है, सो देश का इकोनॉमी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो बिजनेस वाइज तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, एक लार्ज कैप बैंक है। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप इस टाइम पर ये इंडिया का 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इसका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो ये 7,400 से लेके अभी ये 12,200 तक इसका रेवेन्यू हो गया है। लास्ट 12 क्वार्टर का हाईएस्ट रेवेन्यू है, कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, यानी कि सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रो हुआ है और लास्ट 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। सेम वे में नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो ये 876 करोड़ से स्टार्ट करके अभी 2,300 करोड़ पार हो गया है। लास्ट 12 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर टू क्वार्टर बेस भी हाईएस्ट है और लास्ट 12 क्वार्टर में भी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। नेक्स्ट इसका जो एनपीए है, ये ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही लोएस्ट एवर है। ग्रोस एनपीए लास्ट 12 क्वार्टर में 2.67 से लेके अभी ये 1.92 है, लोएस्ट एवर ग्रोस एनपीए है। एंड सेम वे में इसका जो नेट एनपीए है वो भी लास्ट 12 क्वार्टर में 0.69 से लेके अभी ये 0.57 लोएस्ट एवर नेट एनपीए है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है ये 2013 से लेकर अभी तक ये 12 साल में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। लास्ट 12 साल में 6 गुना से भी ज़्यादा इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। सेम वे में इसका जो नेट प्रॉफिट है ये भी लास्ट 12 साल में हाईएस्ट एवर है। ये लास्ट 12 साल में 9 गुना हो गया है। नेक्स्ट बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में आरओई काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है। बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में 10 और उससे ज़्यादा का आरओई को अच्छा आरओई माना जाता है और इस बैंक का जो आरओई है वो 10 के ऊपर ही है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में 10 के ऊपर आरओई होता है तो इसको एक अच्छा आरओई माना जाता है। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें प्रोमोटर के पास 16.40% स्टेक है, एफआईआई के पास 40% स्टेक है, डीआईआई के पास 28% स्टेक है, गवर्नमेंट के पास 0.37 है और पब्लिक के पास 14.90 यानी कि 15 से भी कम है। तो अगर देखा जाए तो 85% स्टेक बिग प्लेयर के पास है, लाइक प्रोमोटर, एफआईआई, डीआईआई, और पब्लिक के पास ओनली 15% से भी कम स्टेक है। बट इसमें एक नेगेटिव है, जो प्रोमोटर है उसका जो 16.40 उसके पास स्टेक है उसका 45.5% ऑलमोस्ट आधा प्लेज है, यानी कि ये गिरवी रख के शायद प्रोमोटर ने कुछ पैसा लिया है
तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो इसे छोड़ के बाकी जो फाइनेंशियल है वो अच्छा ही है अकॉर्डिंग टू माय व्यू। इसका जो अभी पी है वो भी अभी काफ़ी सस्ता है। इस इंडस्ट्री का पी है, एवरेज पी है 11.7 और इसका पी है 12.3। आप अगर अदर्स जो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है उसके साथ अगर कंपेयर करोगे तब देख सकते हो अदर्स जो लार्ज कैप बैंक है उसका जो पी है उससे भी ये सस्ता है। जैसे HDFC का है 17.36, ICICI बैंक का है 17.95, एक्सिस बैंक का है 13.35, कोटक महिंद्रा बैंक का है 18.52 और इस बैंक का यानी कि इंडसइंड बैंक का है 12.28। जो बाकी जो लार्ज कैप बैंक है वो सारे बैंक से सस्ता है। सो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, क्वार्टर टू क्वार्टर बेस और ईयरली बेसिक भी, एंड लोएस्ट एवर नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए है। और स्टॉक का पी भी बाकी जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक है इसका कॉम्पिटिटर उन सब से कम है। तो फाइनेंशियल भी अच्छा है अकॉर्डिंग टू माय व्यू। करेंट प्राइस से लाइफ टाइम हाई तक इसमें अभी 39% पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। अभी स्टॉक प्राइस जहाँ पर ट्रेड कर रहा है सेम प्राइस में 2017 में ये स्टॉक ट्रेड करता था। 2017 में इसका जो रेवेन्यू था वो 14,400 था और अभी ये 45,000 से भी ज़्यादा हो गया, 45,748। यानी कि इसका जो रेवेन्यू है वो अभी 3 गुना हो गया 2017 से। अगर आप देखोगे तो सेम इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 2,868 था जो अभी बढ़ के 8,950, यानी कि इसमें भी अगर आप देखोगे तो 3 गुना हो गया नेट प्रॉफिट 2017 से। और स्टॉक प्राइस सेम जगह में ट्रेड कर रहा है। रिमेंबर ये स्टॉक मार्केट है, एफडी नहीं, इसमें अप एंड डाउन होता है। सो हो सकता है ये यहाँ से ऊपर चला जाए और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से और नीचे भी आ जाए। जो इसका नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर ये 3 बार रेजिस्टेंस फेस किए, आप देख सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार ये रेजिस्टेंस फेस किए एंड इसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो अभी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो लेवल है ये अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 1210 के आसपास है। तो यहाँ तक स्टॉक आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, और अभी जहाँ है हो सकता है वहाँ से ये ऊपर चला जाए। ये मेरा खुद का व्यू है और एनालिसिस है। सो अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें? इसमें हम हमारा टोटल कैपिटल का 3% अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं स्टॉक नीचे आएगा क्या यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसा हो सकता है, इसमें हम हमारा टोटल कैपिटल का 3% अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक अगर नेक्स्ट सपोर्ट पर आए तो हम लोग फिर से 3% इक्वली इसमें एवरेज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हमारा पास टोटल कैपिटल है 10 लाख तो उसका 3% होता है 30,000। तो 30,000 अभी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट सपोर्ट पे अगर ये आए तो हम इक्वली फिर से 3% यानी कि 30,000 फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा खुद का व्यू है, खुद का एनालिसिस है, खुद का ओपिनियन है। सो करेंट प्राइस से इसमें हमें अभी 39% पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। इसमें हमें अगर 2 साल भी लग जाता है तो भी ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और ये अगर और नीचे आता है नेक्स्ट सपोर्ट में, वहाँ से लाइफ टाइम हाई तक इसमें 62% पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर 3 इयर्स भी लग जाता है आफ्टर बाइंग तो भी ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। रिमेंबर रिसेंटली जीरोधा का फाउंडर नितिन कामत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया इंडियन स्टॉक मार्केट में 1% से भी कम एक्टिव रिटेल ट्रेडर है जो लोग ओवर ए 3 इयर्स टाइम फ्रेम में एफडी का जो रिटर्न है
उसे भी बीट नहीं कर पाता है। सो 2-3 साल में अगर हमें 39% और 62% का रिटर्न मिलता है तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। यानी कि आपको 1% रिटेल ट्रेडर में हो। ऐसे बनते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा। अगर आप इसको और डिटेल्स में सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मेरा एक कोर्स है, आप उसको देख सकते हो। इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिमेंबर, शॉर्ट टाइम पर स्टॉक मार्केट और सारे ग्रेट बिजनेस नीचे आ सकता है, बट लॉन्ग टाइम पर ये ऊपर ही जाने वाला है। बिजनेस और फाइनेंशियल को देखकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बट रिमेंबर ये मेरा व्यू है, मेरा एनालिसिस है। ये कोई भी तरह का बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो कमेंट में यस जरूर लिखना, और ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।